नमस्कार साथियों। सरागपुर साझा मंच गपशप का अड्डा फेसबुक पर हम आज मिल रहे हैं। डॉक्टर महिमा शुक्ला जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी प्रिय लेखिका जिन्हें मैं अक्सर पढ़ना पसंद करती हूँ जी, महिमा जी नमस्कार। बहुत सारा आपको धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों का पुनः नमस्कार करती हूँ और अमृता प्रीतम जी को मैं पढ़ना चाहूँगी। अमृता प्रीतम जी को मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ। उनकी कुछ बातें दिल को छूती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। प्यार अगर इंसान की शक्ल लेता तो उसका चेहरा अमृता प्रीतम जैसा होता। प्यार अगर इंसान की शक्ल लेता तो उसका चेहरा अमृता प्रीतम जैसा होता। नमस्ते महिमा जी, नमस्कार। जैसा कि अमृता जी ने अपने लिए चुना वैसा ही प्यार और आज़ादी से के मेल से बना हुआ वो प्यार और स्वतंत्रता आज़ादी देश की मिलाकर अक्सर लिखा करती थी। और उन्होंने लिखा कि वो चटक रंग स्त्री के जीवन में भी वो देखना चाहती थी। आपकी भी फेवरेट है महिमा जी, नमस्कार। अमृता प्रीतम जी की एक आत्मकथा है रसीदी टिकट की भूमिका में अमृता जी लिखती हैं कि मेरी सारी रचनाएं, कविताएं, कहानियां, उपन्यास सब एक नाजायज बच्चे की तरह है जिसके माता पिता नहीं हैं। पर बच्चा नाजायज है। मेरी दुनिया की हकीकत ने मेरे अपने मन के सपने से इश्क किया। उसके वर्जित मेल से जो रचनाएं पैदा हुई हैं वो एक नाजायज बच्चे की किस्मत, इनकी किस्मत की तरह है। और इन्होंने सारी उम्र साहित्यिक समाज के माथे पे बल भुगते हैं। अपनी रचनाओं में वह सिर्फ परिचय ही नहीं देती, अमृता जी के विद्रोही तेवर भी बताते हैं। साहित्यिक समाज के लिए उनका विक्षोभ और दुख भी बताता है, उनकी रचनाओं में दिखता है। हालांकि यह अमृता जी के हिस्से का सच भी है कुछ मायने में। उनके बगावती तेवर हमेशा मुश्किल में डालते रहे हैं। अपनी मातृभाषा में उन्हें तब तक मनोवांछित सम्मान नहीं मिल रहा था, पर अनुवादों के जरिए अमृता जी एक ऐसी लेखिका ठहरी थी उस समय की जो देश और विदेश में उनके प्रशंसक फैले हुए थे। अमृता प्रीतम जी पंजाबी थी और पंजाबी भाषा में ही ज़्यादा उनका लेखन कार्य हुआ है। अमृता जी पर कुछ लिखना ऐसा है कि जैसे आग को शब्द देना, हवा को छूकर निकल जाना, चांदनी को अपनी हथेलियों के बीच में बांध लेना। प्रेम में सिर से पांव तक डूबी अमृता जी स्त्री आज़ाद बला की थी, खुददार भी उतनी थी। हम मानते आए हैं कि प्रेम और आज़ादी दो विरोधाभासी हैं। प्यार अगर किसी से सिरे से बंध जाना है तो आज़ादी हर बंधन को तोड़कर आज़ाद हो जाना है। खुली हवा में जीने का, सांस लेने का नाम भी एक आज़ादी है। पर अमृता जी ने प्यार के साथ आज़ादी को जोड़कर जो प्यार का एक चटक रंग दिया है उसको व्यापक रंग बना दिया है। अमृता जी हमेशा से ही खुददार रहीं। वह आज़ाद ही रहना चाहती थी, खुद को आज़ाद करना भी चाहती थी। सिर से पांव साहिर जी के प्रेम में डूबी हुई। इस प्रेम के कारण उन्हें अपनी बंदी बंधाई गृहस्थी से निकलकर छोड़ दी थी उनने। इसके बावजूद भी जब अखबारों में यह खबर पढ़ने को मिली कि साहिर को उनकी ज़िंदगी की नई मोहब्बत मिल गई तो वह पहले से फ़ोन की तरफ बढ़े हुए हाथ को खींच लेती हैं
अमृता रोती गिड़गिड़ाती नहीं है, वो आम स्त्री की तरह शिकवे शिकायत भी नहीं करती हैं। वह प्रेम में साथ यानी खुददारी की बात जो ठहरी उस दौर में अपनी ज़िंदगी को सुनसान और उदासी के दिनों में अकेलेपन में चुपचाप गुजार देती हैं। अमृता को जब नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, वे बहुत मुश्किल से उस बीमारी से उबरी थी वो, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि ज़िंदगी की सबसे उदास प्रेम कविताएं उन्होंने उसी दौर में लिखी थी। यूं ही नहीं, एक पढ़ी लिखी लड़की के सिरहाने अमृता की रसीदी टिकट हुआ करती थी। यह उनके रहन सहन का तौर तरीके लोग लड़कियां कॉपी करा करती थी उनकी, अक्सर उनका रहन सहन देखकर लड़कियों की वो अमृता जी आज़ाद ख्यालों की इन लड़कियों की रोल मॉडल हुआ करती थी। ज़्यादातर लड़कियों के लिए वे उनके क्षेत्र में की भाषा की लेखिका नहीं थी। अमृता का यह आकर्षण उन्हें खास बनाता है, जिसने भाषा की दीवारों पर भी उनके शब्दों को क्या पंखों को खुला आसमान दे दिया। अमृता प्रेम और आज़ादी को एक साथ घोलकर इससे बनने वाला चटक रंग स्त्रियों में देखना चाहती थी। इनके सपने में दिन रात देखती थी, और वह एक बार इसी प्रेम में इमरोज से मिली, और एक बानगी अमृता ने एक पत्र मिलता है जो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर किसी अन्य देश से लिखा था। इसमें वो कहती हैं कि इमुआ, अगर कोई इंसान किसी स्वतंत्रता दिवस का हो सकता है तो मेरी स्वतंत्रता दिवस तुम हो। वह प्यार के सदियों से चले आ रहे बंधे बंधाए दायरे को विस्तृत करना चाहती थी, फैलाव देना चाहती थी, उसे एक नई शक्ल और रंगत देना चाहती थी। इमरोज और अमृता का प्रेम का ये स्वरूप रखा जा सकता है। इसमें अमृता से रत्ती भर भी कम नहीं था इमरोज जी का हाथ। प्रेम में डूबी हर स्त्री अमृता होती है। प्रेम में डूबी हर स्त्री अमृता होती है या फिर होना चाहती है, पर सबके हिस्से हमेशा इमरोज नहीं आता है। जी अमृता जी, महिमा जी, आप क्या अमृता जी को पढ़ना ज़रूरी है? वही तो पढ़ रही हूँ मैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? एक बार उन्होंने इमरोज से कहा था कि इमरोज, आप खूब जानते हो, आप 7 देश घूम आओ, 7 महीनों तक घूम लो, और उसके बाद भी मुझे अगर तुम आधे अधूरे मन से कबूलना चाहोगे तो मुझे नहीं। और इमरोज उठे, उन्हें अमृता की 7 परिक्रमा करके कहा कि लो, मैंने 7 देश भी घूम लिए, 7 वर्ष भी लगा दिए, अब तो तुम्हें इसे कबूलना ही पड़ेगा। अमृता और इमरोज ने साथ साथ रहने का निर्णय ले लिया था। इमरोज के लिए अमृता का आसपास ही पूरी दुनिया में घूमना। अमृता बचपन से बेचेहरे देखे जाने वाले सपने के पुरुष की खोज में भटकती रही। वह शक्ल इमरोज के सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता था, और कौन हो सकता था जिसके दिल में अमृता के लिए इतनी मोहब्बत हो। इस दुनिया से जाते जाते अमृता यह सच समझ चुकी थी, इसलिए उनकी अंतिम नज़्म में मैं तुम्हें फिर मिलूँगी इमरोज, इमरोज के नाम केवल
इमरोज के लिए। अमृता जी ने हमेशा प्रेम और आज़ादी पे लिखा, बहुत अच्छे से लिखा। उनकी 100 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। वो बहुत एक बेबाक और बहुत अच्छा लिखने वाली स्वतंत्र लेखिका थी। महिलाओं को उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा इज्जत करी, इसलिए भी वो मुझे बेहद पसंद हैं, बेहद अच्छी लगती हैं। उनकी विचारधाराएं बहुत अच्छी हैं और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। हालांकि भाषाओं के बीच उस अंतर को लिखने में काफ़ी उन्हें दिक्कतें आईं। बहुत तर्क सम्मत नहीं जान पड़ती। सब जानते हैं कि अमृता जी पंजाबी में लिखा करती थी और साहिर उर्दू में। कुछ भी कह ले, इस रिश्ते के अधूरेपन से कहीं भी सही भी उस सदियत की थी जो किसी भी रिश्ते को पूरा करने या होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। आदरणीय महिमा जी, मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा टाइम हो गया हो तो कृपया आप बता दीजिए, मुझे समय का पता नहीं चल रहा है। भूख और प्यास की मारी इस दुनिया में मैंने तुमसे नहीं सबसे ही मोहब्बत की थी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो फिर एक बार हम दोनों अजनबी बन जाएं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।